हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो बच्चों, इसमें हमारा एक्सरसाइज 1.4 चालू है। उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 में का हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 चालू है। दो ही एग्जाम्पल रह गए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 है, इसको क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या होता है ये, तो देखो, पुट टी इज इक्वल टू, टी की जगह में क्या पुट करना होता है, टेन थीटा पुट करना होता है। क्या होता है, टेन थीटा की ये वैल्यू क्या करनी होती है, यहाँ पर पुट करनी होती है। तो देखो, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 में का जो क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी किया था, वैसे हम क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। इनवर्स का फंक्शन आ गया, तो इसके लिए उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करते हैं। तो देखो, एक्स को एक्स हमारा एज इट इज, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स। अब देखो, टू टी की जगह में क्या पुट करना है, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + t²। 1 + t का स्क्वायर यानी टेन का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स। अब देखो, 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में सीखा था। अब देखो, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स है। तो देखो बच्चों, हमें अंदर क्या लाने की कोशिश करनी है, कॉस लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, साइन का कन्वर्शन मुझे किस में करना है, कॉस में करना है। तो देखो कैसे करूँगा मैं, साइन की जगह में कॉस लिख दूंगा, और ये जो 2 थीटा है, ये क्या है 2 थीटा, तो इसको सिर्फ π/2 में से क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस में साइन का कन्वर्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपली एक याद रखो, साइन का कन्वर्शन अगर कॉस में करना है तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, ये जो 2 थीटा होता है इसको सिर्फ π/2 में से माइनस करना होता है। बस सिंपली इतना याद रखो। अब देखो, कॉस से कॉस, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ π/2 माइनस 2 × थीटा। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ले लो, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो यहाँ पर थीटा है तो विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या लेना पड़ेगा, थीटा ही डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो देखो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू π/2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, माइनस को -2 हमारा कांस्टेंट है। अब देखो, थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, थीटा। थीटा से थीटा भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ -2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। dx/dθ कितना आ गया, -2। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी t है वहाँ पर क्या कर देंगे, tan थीटा पुट कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, y को y, सेक इनवर्स को सेक इनवर्स, ठीक है, इन ब्रैकेट, अंडर रूट को अंडर रूट। देखो यहाँ पर क्या है, 1 + tan का स्क्वायर करना पड़ेगा, t का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan² क्या करना पड़ेगा, थीटा हमें लिखना पड़ेगा। 1 + tan² क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक इनवर्स ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक थीटा। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पर, थीटा आ गया। ठीक है, अब इसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dθ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या लेना है, थीटा, क्योंकि इधर साइड को क्या है, थीटा है, तो थीटा से ही हम लेंगे। तो थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा, डी थीटा को डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो, लगभग हमारा आंसर आ गया। हमें क्या पुट करना है, अभी देखो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर हर बार की तरह, dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ। तो dy/dθ की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, लिख दी। और dx/dθ की वैल्यू क्या है, -2, वो भी हमने यहाँ पर क्या कर दी, लिख दी। अब देखो, ये माइनस साइन को ऊपर देना हमेशा, ठीक है, कहाँ पर भी होगा तो उसको हमेशा ऊपर वाले को ही देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो 7 नंबर वाला एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है, जिसको ऐसे ही मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अगला वाला एग्जाम्पल। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखो, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या है, यहाँ पर 8 वाला एग्जाम्पल है। बिल्कुल जैसे पिछले एग्जाम्पल किया उसी तरह हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या है, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4t³ - 3t
इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, अब देखो पिछले बार tan थीटा पुट किया था टी की जगह, अब इसकी जगह क्या करना है हमें, cos थीटा क्या करना है यहाँ पर पुट करना है। तो जहाँ पर भी टी दिखेगा वहाँ पर cos थीटा हम पुट करेंगे। तो देखो x इक्वल क्या आ जाएगा, cos इनवर्स को cos इनवर्स 4 को 4, टी का क्यूब है तो cos का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर cos क्यूब हो जाएगा थीटा, माइनस 3 को 3, टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, cos ऑफ थीटा हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे, cos इनवर्स को cos इनवर्स। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला था, किसका होता है, cos 3 थीटा का क्या होता है ये फॉर्मूला था। आपको सभी फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। cos इनवर्स से cos कट गया, सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया 3 इंटू थीटा, ये हमारा क्या हो गया x आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या लेना है, यहाँ पर थीटा है तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, हमें थीटा ही लेना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 3 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, हमें थीटा लेना है। थीटा से थीटा कट गया, सिर्फ क्या आ गया यहाँ पर 3 हमारा आंसर आ गया। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, y को y, tan इनवर्स को tan इनवर्स इन ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट में क्या है 1 माइनस टी का स्क्वायर, टी मतलब क्या है cos, तो cos का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये cos स्क्वायर प्लस से इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स को tan इनवर्स अंडर रूट में साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है cos ऑफ थीटा है। अब देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट साइन आ जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर साइन थीटा रह जाएगा यहाँ, और नीचे क्या है cos थीटा। साइन अपॉन cos क्या होता है tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर tan थीटा। फिर से tan इनवर्स को tan क्या हो गया कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आ गया यहाँ पर थीटा आ गया, ये हमारा सिर्फ y आ गया। तो इसका हमें लेना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर थीटा है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे थीटा से ही लेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा, थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा से थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है dy बाई dx करना है। तो हम देखो यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, डिवाइडेड बाई dx अपन डी थीटा की वैल्यू कितनी है 3 है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर निकाल दिया हमने, ठीक है। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 1.4 में का, वो हमने यहाँ पर पूरी तरह से क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।